हेलो एवरीवन, वेलकम टू MRK RN क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का NCERT का चैप्टर एक्सरसाइज 6.4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 का जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 6.4 की शुरुआत करते हैं। देखिए, तो एक्सरसाइज 6.4 में आपको जो मैं 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, 3 कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से लिख लें तो फिर आप इस चैप्टर को इस एक्सरसाइज को ईजिली एबॉलिश कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। देखिए, पहला कि सम ऑफ 2 साइड्स जो होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है, बड़ा होता है। ठीक है, आपको ये रखना है कि सम ऑफ 2 साइड जो होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, दूसरी बात कि डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स ये जो होता है ये आपका थर्ड साइड से स्मॉलर होता है, छोटा होता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को मिला दो तो आपका ये बन जाएगा कि सम ऑफ 2 साइड्स जो होता है, सम ऑफ 2 साइड्स जो होता है वो बड़ा होता है थर्ड साइड से। यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से लिखता हूँ कि डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स से स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स ये आपका ग्रेटर देन हो जाता है थर्ड साइड, और ये स्मॉलर होता है किससे, सम ऑफ 2 साइड से। ये आपको 3 बातें याद रखनी है तो आप ये एक्सरसाइज इजीली डन कर पाओगे। ठीक है, ये 3 बातें जो हमने बता दी, बस इन्हीं 3 चीज़ों का यहाँ पर आपका खेल है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, आप लोगों ने आई होप इस चीज़ को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिए, मान लीजिए कि आपको लिखना है इज देयर अ ट्रायंगल, इज देयर अ ट्रायंगल। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है इज देयर अ ट्रायंगल whose sides have length 10.2 centimeter, 5.8 centimeter and 4.5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है, क्या कोई एक ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जो बनाया जा सके इन साइड से। कौन कौन से साइड से, 10.2 सेंटीमीटर से, 5.8 सेंटीमीटर से और 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है क्या कोई ऐसा ट्रायंगल बनाया जा सके जिसमें साइड्स ये हों। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आपका जो कंसेप्ट था वो यूज करना है। कौन सा कंसेप्ट, कि सम ऑफ 2 साइड्स जो होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं थर्ड साइड से। अगर सबको हम लिख लें और सबका हमारा जो साइड दोनों का सम करने पे थर्ड साइड से बड़ी आ जाए तो फिर हम कहेंगे, इसके 3 कंडीशन बनेंगे। चलिए इसको करते हैं, तब हम कहेंगे कि जो है वो ट्रायंगल पॉसिबल है जो इन साइड से बनाया जा सकेगा। ठीक है, देखिए इसके 3 कंडीशन कौन कौन से हो जाते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करिए तो आपका इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4.5 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि 10.2 है, 5.8 है, तो हमेशा 4.5 से बड़ा ही आएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है कि सम ऑफ 2 साइड्स जो होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं थर्ड साइड, यही आप इसमें ये चीज़ यूज कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप फिर सेकंड वाला कंडीशन लिखिए। सेकंड वाला कंडीशन क्या, 5.8 प्लस 4.5। अभी आपने इन दोनों को लिया था, अब आप इन दोनों को ले लीजिए। इन दोनों का जो सम होगा वो किससे बड़ा होगा, 10.2 से बड़ा होगा। स्टूडेंट्स, आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 8, 5
13 हो जाएगा, और 5 4 9 10 10.3 आएगा, और 10.3 जो होगा वो 10.2 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। और थर्ड आपका कंडीशन जो बनेगा उसमें आपने अब इन दोनों को ले लिया, अब इन दोनों को ले लीजिए, तो आप 10.2 और 4.5 को जब लेंगे तो ये भी 5.8 से बड़ा होगा। जो 3 कंडीशन थे आपके, वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है, कि सम ऑफ 2 साइड्स जो है वो ग्रेटर देन है थर्ड साइड से, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कहीं ऐसा हो जाता कि जहां पे ये इक्वल आ जाते या फिर स्मॉलर आ जाते, ठीक है, उससे छोटा आ जाता या फिर उसके बराबर आ जाता, तो कभी भी अगर एक भी कंडीशन ऐसा हो जाता तो आपका वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होता। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आप आंसर लिखोगे, यस यस अ ट्रायंगल इज पॉसिबल, अ ट्रायंगल इज पॉसिबल whose sides are 10.2 centimeter, 5.8 centimeter and 4.5 centimeter। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से ये एग्जाम्पल समझ में आया है, और ठीक इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। एक्सरसाइज 6.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी पर ही बेस्ड है वो। आप अपने एक्सरसाइज को खोलिए और वो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसी एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया उसी के ही जैसे, उसी के ही सिमिलर आपको क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। एक क्वेश्चन उसमें का हम और लेते हैं और आपको क्लियर करते हैं। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिए। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन दिया है वो इसमें दिया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। पहला वाला क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स। तो अब इसको कैसे करेंगे आप? वही कंसेप्ट, कौन सा, कि सम ऑफ 2 साइड्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? थर्ड साइड से। अगर ये चीज़ पॉसिबल हो रही है, ठीक है, अगर ये पॉसिबल हो रही है तब ही, ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई कंडीशन को कर रहा है तब ही जो है आपका ट्रायंगल पॉसिबल होगा जिसके साइड्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 + 3 को लेना है। तो 2 + 3 लोग हैं, ये देख लो, क्या ये 5 से बड़ा होगा? नो, ये 5 से बड़ा नहीं होगा, ये 5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और हमने बताया कि सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन होने चाहिए किससे? थर्ड साइड से, ठीक है, थर्ड साइड से बड़े होने चाहिए, पर ये तो बड़ा ही आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब आगे बताओ आप सॉल्व करोगे क्या? अब आगे कंडीशन को, अगर 2 कंडीशन आ भी जाते हैं, 2 कंडीशन तो आ जाएंगे, 3 + 5 जो होगा बड़ा होगा किससे? 2 से, और उसके बाद थर्ड जो आ जाएगा कंडीशन आपका कि 5 + 2 जो होगा वो बड़ा होगा 3 से। ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? पर ये क्या पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? बताइए। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिए, बट फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा वो नहीं बनेगा, मतलब बनेगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका आंसर आप लिखोगे नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव, it's not possible to make a triangle have sides 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए, जो है हम लोग अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं। बेटा क्लियर हो आपको अच्छी तरीके से? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका एक फिगर ऐसे बनाया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पे पी लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्यू लिखा है, और बीच में यहाँ पे आपका ओ लिखा है। कह क्या रहा है इसमें? कह रहा है कि ओ जो है वो इंटीरियर पॉइंट है PQR ट्रायंगल का, इसमें से कंडीशन कौन सा सही होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम पहले ऐसे मिला लेते हैं।
ऐसे मिला लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर हमें ये करना है ना, देखिए हम आपको बताएं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपके दिए गए हैं कंडीशंस वो ये दिए गए हैं। पहला कंडीशन है कि OP प्लस OQ क्या, अच्छा सुनो, कुछ नहीं, यहाँ जो कंडीशन दिया गया है सब कंडीशन आपके OPQ वर्टेक्स के ही दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल OPQ ही लोगे। यहाँ पे आप कंडीशन कौन सा लोगे, आप लिखोगे इन ट्रायंगल POQ। तो आप मुझे ये बताएं क्या OP प्लस OQ जो होगा वो आपका ग्रेटर देन होगा, OP प्लस OQ वो PQ से ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा, वो उससे बड़ा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स जो होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं किससे, थर्ड साइड। तो यहाँ से आप कह सकते हो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ, इसका जो ऑप्शन होगा ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्या है इसके गलत हैं। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप लोग अपनी बुक में देखते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है AM इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, इसको लिख देते हैं, AM इज द मीडियन ऑफ a triangle ABC is AB plus BC और प्लस CA is greater than 2AM। ये चीज़ आपको करना है, ये चीज़ आपको पूछ रहा है। क्या ये बताइए क्या ये जो होगा वो इन सब का सम जो होगा वो 2AM से बड़ा होगा, ये पूछ रहा है। इसका आंसर यस और नो में देना है। ठीक है, और जो आपका फिगर बना हुआ है बुक में वो ऐसे बना है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या भैया C है, और इसमें जो है ये मीडियन यहाँ पे M है और ये आपका मीडियन जो है ये M से कनेक्ट हो गया है, और ये जो है आपके दो पार्ट में डिवाइड भी। मीडियन हमेशा आप लोगों को पता ही है कि मीडियन क्या करता है, मीडियन जिस पर होता है वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ABC बन गया। ठीक, अब सुनिए, अब आपको अब क्या करोगे आप यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से, एक ट्रायंगल ABM और दूसरा ट्रायंगल AMC। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे AB प्लस BM करोगे और वो ग्रेटर देन दिखाओगे AM से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे AM है। तो AB प्लस BM जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, AM से। इसको इक्वेशन में बना लो। ठीक है, अगला देखो, इन ट्रायंगल आ जाओ AMC ACM। ठीक है, इसमें बताइए यहाँ पे AC और प्लस MC या फिर CM जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, AM से। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और इसको इक्वेशन 2 बना लो। फिर उसके बाद क्या करोगे, लिखोगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो अब फिर इन सबको सम कर दीजिए। तो AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM और इधर AM और प्लस AM हो जाएगा। LHS को LHS के साथ बेटा और RHS को RHS के साथ। अब BM और CM यहाँ से देखो तो BM और CM दोनों का अगर सम करते हो तो BC आता है। ठीक है, और AB ऐसे लिख दोगे और BM और CM का मतलब क्या, BC। यहाँ से देखिए जो BC है वो क्या है, BM प्लस CM ही तो है। BC क्या है, BM प्लस CM। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका BC और प्लस AC और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 2AM। और इस तरीके से इसका आंसर जो निकलेगा, ये हमें दिखाना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। और ये आपका थर्ड नंबर में क्वेश्चन आसानी से हो गया स्टूडेंट्स।
ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए और हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर आरोही? ठीक है, नोट कर रही हो कि नहीं? तुम नोट करो पागल। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कैसे है। फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं अपनी बुक में, और ऐसे ये फिगर बना है, और उसके बाद यहाँ पे AC को कनेक्ट किया है और BD को कनेक्ट किया है। यहाँ पे D लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे A लिखा है और यहाँ पे B लिखा है। ठीक है, और हमें ये दिखाना है, देखो क्वेश्चन आपका ये लिखा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ये जो है आपसे पूछ रहा है, क्या ये जो है इसका भी आंसर आपको यस और नो में ही देना है। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, इसमें से आप हर एक ट्रायंगल को पकड़ लीजिए। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC, आप मुझे बताइएगा अगर आप ADC ट्रायंगल को लेते हो तो आप क्या लिखोगे, AD प्लस DC, ये दोनों का सम जो होगा वो AC से बड़ा होगा। इसको इक्वेशन में बनाओ। फिर दूसरे में आ जाओ, फिर इन ट्रायंगल ADC हो गया, अब आगे DCB, इन ट्रायंगल DCB, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे DC प्लस BC, इन सब का जो सम होगा वो BD से बड़ा होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन 2 बना लो। अगला आ जाओ, अगला पकड़ लो इन ट्रायंगल ACB, यहाँ क्या होगा, AB प्लस BC, इन दोनों का जो सम होगा वो किससे बड़ा होगा, AC से बड़ा होगा। इसको इक्वेशन 3 बना लो। अगला आ जाओ, अगले में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ADB, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा AD प्लस AB, बड़ा हो जाएगा किससे, BD से, यानी कि यहाँ लिखोगे AD और प्लस AB, ये ग्रेटर देन होगा किससे, आपका BD हो जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लो। फिर क्या करना है, फिर आपको इधर देखिएगा, ऑन एडिंग, सबको जोड़ दो अब, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, और उसके बाद यहाँ पे B गेट। फिर उसके बाद क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए। तो LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ जोड़िएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AD प्लस DC और प्लस DC प्लस BC और प्लस आपका AB प्लस BC और प्लस AD प्लस AB, और ये ग्रेटर देन होगा किससे, हो जाएगा AC प्लस BD प्लस AC और प्लस BD, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए तो यहाँ AB है, यहाँ AB है, तो 2AB और फिर 2BC और प्लस 2CD बनेगा और प्लस 2DA। ठीक है, और ये जो हो जाएगा ये ग्रेटर देन होगा किससे, ये हो जाएगा आपका 2AC और प्लस 2BD। अब फिर 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 कॉमन लेंगे तो AB प्लस BC और प्लस CD प्लस DA, और इधर भी 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे AC प्लस BD हो जाएगा। अब 2 से 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा AC प्लस BD से। और इसका भी जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका भी जो आंसर आ जाएगा आपका वो यस आ जाएगा। और इस तरीके से ये इजीली आपका डन हो गया। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नोट। चलिए अगला जो है फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब 2 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, 5th और 6th वाले, उनको भी इजीली हम लोग डन कर लेते हैं। फिगर उसका यही बनेगा और ठीक है
हमें इसमें क्या दिखाना है, एक काम करते हैं, पहले इतना तो इरेज करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको दिखाना है वो दिखाना है यहाँ पे ग्रेटर देन, इसमें ये दिखाना है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन वही है। और यहाँ पे आपको कर क्या लेना है, यहाँ पे ओ को कंसीडर कर लेना। बिना ओ को कंसीडर किए आप नहीं लगा पाओगे इसको। तो फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे फिर वही चीज़ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल AOD। क्या लिखोगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल AOD। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल AOD को पकड़िए तो आपको पता चलेगा कि OA प्लस OD जो है उस दोनों का जो सम करोगे वो कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक है। तो OA प्लस OD आप करेंगे तो ये AD से क्या होगा, बड़ा होगा। फिर आ जाइए इन ट्रायंगल DOC में, ये वाला ट्रायंगल हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रायंगल, और फिर ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस तरीके से आपको आना है। तो DOC में आइए तो आप जो है देखेंगे कि OD प्लस OC जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, DC से। फिर अगला आ जाइए इन ट्रायंगल COD। इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा OD प्लस OC, इन दोनों का सम जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा BC से हो जाएगा। BC नहीं है यहाँ पे, DC, अच्छा B ही है, यहाँ पे B ही है ना, यहाँ पे क्या है आपका, B ही है, सही है। तो BC हो जाएगा। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल AOB, यहाँ पे क्या होगा, OA प्लस OB, इन दोनों का जो सम होगा वो AB से, और यहाँ पे फिर ट्रायंगल AOB जो होगा वो OA प्लस OB, और इन दोनों का जो सम होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, AB से हो जाएगा। और इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 आपको बना लेना है, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर लिखोगे वही बात जो अभी तक हम लिखवाए हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3, एंड 4, ठीक है। और फिर लिखोगे वी गेट। अब देखिए आप सबको ऐड कर देना है, आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। तो OA प्लस OD प्लस OD प्लस OC प्लस OC प्लस OB प्लस OA प्लस OB, और इन सब का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB स्टूडेंट्स। और अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2OA प्लस 2OB प्लस 2OC और प्लस 2OD, ठीक है, क्लियर। फिर ये जो है ग्रेटर देन हो जाएगा AB प्लस BC, इसको थोड़ा सा क्रम में लिख लेते हैं, प्लस CD और प्लस DA। फिर स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, देखिए अब इतनी चीज़ें अगर हो गई हैं तो इसको आप साथ में ले लीजिए, क्योंकि आप देखो तो OA प्लस OC क्या है, AC है, ठीक है, और OB प्लस OD क्या है, BD है। तो इस तरीके से आपको इन दोनों को साथ में लेना है। तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे कॉमन, और OA प्लस OC, और यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो OB प्लस OD, और ये ग्रेटर देन होगा आपका AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, ठीक है। फिर आइए हम यहाँ कर देते हैं इसको आगे यहाँ पे। फिर आप देखो तो OA प्लस OC आपको दिखाई देगा, ये तो डायगोनल बन गया हमारा। OA और OC को देखिए तो AC डायगोनल दिखाई दे रहा है, तो यानी कि OA प्लस OC के प्लेस पे हम AC लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा 2AC हो जाएगा, और यहाँ पे OB प्लस OD के प्लेस पे 2BD हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA।
तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2AC प्लस BD जो होगा वो ग्रेटर देन होगा AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA। तो आपने देखा ये जो है इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा यस, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा यस। यही चीज़ हमें देखो, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, तो दोनों सेम आ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस। बट स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपकी आंसर शीट है वहाँ पे इसका आंसर नो लिखा है, तो उसको आप गलत काट लीजिए, वहाँ पे काट करके यस लिख लीजिए, ठीक है। और ये है आपका सही आंसर, और ये हो गया आपका इजली डन। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। हम लोग अब पढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। Should I raise this? Have you noted? Speak truth. After completing this exercise, I will check. Listen to me carefully. After completing this exercise, I will check your copy. So make sure that you are completing. Okay, students. Just come on 6 number questions. This is written, the lengths of two sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. Okay. The lengths of two sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. Between what two measures should the length of the third side fall? जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए, आपसे पूछा जाए कि भैया जो थर्ड साइड होगा वो कौन से ऐसे बिटवीन व्हाट टू मेजर, कौन से ऐसे दो माप हैं जिनके बीच थर्ड साइड पड़ेगा, तो मेरा थर्ड वाला कॉन्सेप्ट याद रखना तुम। कौन सा? कि डिफरेंट ऑफ टू साइड्स इज स्मॉलर देन थर्ड साइड एंड थर्ड साइड इज स्मॉलर देन सम ऑफ टू साइड्स। ठीक है, हमने लिखाया है, आप जा करके चेक कर सकते हो। देखिए डिफरेंस ऑफ, ये हमने लिखा है, इसका सॉल्यूशन देखिए, हमने लिखा है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, यहाँ पे थर्ड साइड और फिर उसके बाद सम ऑफ टू साइड्स। बस ये चीज़ अगर आपको याद है तो फिर आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मतलब ये जो टू साइड्स इसमें दिए गए हैं कौन कौन से, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। इनका डिफरेंस कैसे निकालोगे? बड़े में से छोटे को घटा करके डिफरेंस निकाला जाता है। यहाँ पे फिर थर्ड साइड को ऐसे ही रखना है और यहाँ पे उसके बाद सम ऑफ टू साइड्स, इनको आप ऐड कर दीजिए, तो ये लिख दीजिए। अब फिर यहाँ से 3 हो जाएगा और ये थर्ड साइड और फिर इसको ऐड करेंगे आप 27 मिल जाएगा आपको। तो आपसे पूछ रहा है कि वो दो मेजर्स कौन से हैं जिनके बीच थर्ड साइड पड़ेगी। ठीक है, तो वो दीज टू मेजर्स आर तो कौन कौन से हैं आपके? 3 है और कौन सा है? 27 है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और आई होप कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई हर एक बातें अच्छी तरीके से क्लियर हैं। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से ये एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब आप कमेंट सेक्शन में जाना और फिर जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं इस एक्सरसाइज से उनको लिख दीजिएगा, हम आपको उसको जो है उसी कमेंट सेक्शन में ही बता देंगे। या फिर आपको जो एक्सरसाइज नहीं आएगा उस एक्सरसाइज को लिख दीजिएगा, हम जा करके उस एक्सरसाइज की एक नई वीडियो बनाएंगे और उसको भी अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।